तुलसीदास जी को पूछा गया कि आप रामचरितमानस का निर्माण कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, स्वसुखाय, मैं मेरे सुख के लिए कर रहा हूँ। मुझे ग्रंथ की रचना में बड़ी खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। राम नाम अमोघ है। राम का नाम लेने से मुझे मेरे हृदय में प्यार उमड़ता है, प्रसन्नता उमड़ती है। इसलिए इस ग्रंथ की रचना से मुझे जो आनंद मिलता है, उसके आगे संसार के सब लाभ फीके हैं। आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए मैं ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ। और हम जो भी करते हैं वह खुशी के लिए ही करते हैं। कोई दुखी होने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। करने के बाद कुछ गलत हो गया, दुखी हो गए, बात अलग है। कोई बिजनेस किया खुशी के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, और घाटा हो गया, दुखी हो गए। लेकिन घाटा हो जाए इसलिए तो किया नहीं था। ये बिजनेस किया था आनंद के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए, सबको सुखी रखने के लिए, और इसमें घाटा हो गया। तो बोले हमने गलत कर दिया, हम दुखी हो गए। लेकिन भगवान का नाम जब जपते हैं, भगवान का कार्य करते हैं, तब उसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती की कोई संभावना नहीं। हम सही राह पर चल रहे हैं। भगवान का नाम हृदय में खुशी देता है। राम का नाम बजने से आदमी की बहुत सारी उपाधि दूर हो जाती है, तकलीफ़ें, कष्ट, दुख मिट जाते हैं, क्योंकि भीतर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके आगे तकलीफ टिक नहीं सकती, दुख टिक नहीं सकती, उपाधियाँ टिक नहीं सकती। इसलिए बोलते हैं भगवान का नाम जपना चाहिए। भगवान बोलते हैं यज्ञ में जप यज्ञ में हूँ। जो यज्ञ होते हैं, होम हवन होते हैं, उसमें जप रूपी यज्ञ में हूँ। जो जप करता है वो जप यज्ञ करता है। बोले जप कैसे करें? माला से जप करते हैं। माला के भी विभिन्न प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। कोई कर माला का उपयोग करता है, कर से भी जप हो सकते हैं और माला से भी जप हो सकते हैं। बैठे बैठे आँख बंद करके जप हो सकता है, चलते फिरते जप हो सकता है। ये जप यज्ञ है। दुख की बातें, दुख के विचार आते हैं और आदमी ईश्वर का नाम जपना शुरू कर देता है तो दुख मिट जाते हैं। क्योंकि जो कुछ दिखता है वो भीतर का प्रतिबिंब ही है और कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन है ओनली। हम भीतर सोचते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर वैसा ही खड़ा हो जाता है। हम भीतर से खुश है तो खुशहाल एटमॉस्फेयर, खुशहाल लोग मिलेंगे, खुश लोग मिलेंगे, आनंदित लोग मिलेंगे। और अगर कोई ऐसा मिल गया दुखी है तो आपकी निगाह मात्र से, आपके साथ बैठने से, आपकी बातें सुनने से, आपकी निगाह से उसको वो तसल्ली मिल जाएगी, वो खुशी मिल जाएगी जो आपने पाई। तो पाने के लिए ये सब चीज़ है, चाबी है। भगवान का नाम जपना, अच्छे कर्म करना, ग्रंथ पढ़ना, औरों को अच्छी बातें सुनाना है, भगवान की बातों का प्रचार करना, प्रसार करना, अपने हृदय में भगवत भाव जगाना, दूसरों के हृदय में भगवत भाव जगे ऐसे कार्य करना, साधु और संतों का सहयोग करना, क्योंकि वो भगवान का काम कर रहे हैं। हम सहयोग करेंगे तो हमको फ़ायदा हो। ऐसी जो वीडियो होती है
ऐसे जो शॉर्ट वीडियो होती है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से मज़ा देता है, तो ऐसे वीडियो हम शेयर करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरों को दिखाते हैं, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा शेयर करो कि जिससे उनका जीवन भी धन्य हो जाए। ऐसा कचरा पट्टी हमने सुनी और मन को आनंद हो गया, थोड़ी खुशी मिली, तो हम औरों को पहुंचा देते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन वो शाश्वत सुख नहीं है। ये उसको बोलते हैं डुप्लीकेट माल, बोलते हैं डुप्लीकेट चीज़ें हैं। ऊपर ऊपर से खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, बाद में मायूसी हाथ लगती है, दुख हाथ लगता है। लेकिन भगवान की बात जो होती है उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसी वक्त हमारे हृदय में असर होता है, सुख मिलता है, क्योंकि हमने भगवान का काम किया है। भगवान की बातों का प्रचार प्रसार करना मतलब भगवान का काम करना है। जितनी इन बातों का प्रचार होगा, प्रसार होगा, उतने ही लोगों के जीवन में भगवान के प्रति अनुराग होगा, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव जगेगा, प्रेम भाव जगेगा। एक प्रेममय दुनिया का निर्माण हो जाएगा। एक थोड़ा सा हमारा जो कार्य है, वो कार्य कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, कई लोगों की मायूसी दूर कर सकता है। अरे कई अपघात करने वाले, सुसाइड करने वाले लोगों तक आपकी बात पहुंच गई, और सुसाइड करने का जो विचार है चला गया है, तो आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने अच्छी बात पहुंचाई है उसके पास। तो सत्संग की बात है, भगवान की बात है, जीवन में परिवर्तन लाने वाली बातें हैं। किसी का व्यसन छूट जाता है तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने नेक काम किया, अच्छा काम किया, भगवान खुश है आप पर। और व्यसन वाली जो चीज़ है, व्यसन वाला वीडियो है, कोई नाच गान वाला, वो उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि उसको डिस्को डांस आदि बोलते हैं। ऐसा जो है, जो नीचे के केंद्रों को प्रभावित करता है, ऐसी चीज़ों को हम शेयर करते हैं, ऐसी चीज़ को शेयर करते हैं, तो सामने वाले को नुकसान होगा। और उसको नुकसान होगा क्योंकि आपने उसको भेजा है, वो चीज़ आपने भेजी है, तो उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। आपने अच्छा नहीं किया है तो भगवान क्या आप पर खुश होंगे? नहीं, भगवान की दुनिया है, और भगवान की दुनिया को बिगाड़ने का पाप नहीं लगता है। भगवान की दुनिया को संवारते हैं तो भगवान खुश होते हैं। किसी का बगीचा है, गार्डन है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फूल हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है। आप जाके उसको पानी सींचते हैं, पानी पिलाते हैं पौधों को, तो जो बगीचा जो है उसका जो मालिक है आप पर प्रसन्न होगा। लेकिन आप अगर उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो क्या भगवान, वो मालिक जो गार्डन का मालिक है, वो खुश होगा? नहीं, आपको डांटेगा, आपको बोलेगा कि भाई बगीचा जो है उसका उपयोग करना है, उसको संवारना है, कुछ ना करो तो सिर्फ बैठो और आनंद के लिए है। उसमें नुकसान करने का कोई अधिकार तुझको नहीं है, कोई राइट नहीं है तुझको। तो नुकसान करेगा तो तुझे मैं वसूल करूँगा, क्योंकि तू नुकसान करता है मेरे बगीचे में, गार्डन में। मैं तुझे बगीचे में नहीं आने दूँगा, कल से मत आना, ऐसा बोलेगा, आपको डांटेगा। ऐसे भगवान का ये सारा विश्व बगीचा है, सारा ब्रह्मांड भगवान का गार्डन है। उसमें जो लोग दिखते हैं फूल हैं, जो कुछ दिखता है वो भगवान ने बनाया हुआ है, सब भगवान का है। भगवान की चीज़, भगवान के जो लोग, भगवान का सब है, मतलब सब समझ लो भैया। तो जो सब कुछ है उसको ठीक ठाक करते हो आप, अच्छा करते हो, सुधार लाते हो,
लोगों के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भरते हो, प्रेम भरते हो, तो भगवान खुश होगा। और भगवान खुश होगा तो आपको औरों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करें। साधुओं की बातें हैं, जो सुलझे हुए महापुरुष हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाने से हम एक सेतु बन जाते हैं। भगवान राम, श्री राम और हनुमान जी ने क्या किया? भगवान को हेल्प की है, मदद की है। तो मदद कैसे की जाती है? भगवान की दुनिया को संवारने वालों के साथ मिलकर उनके कार्य में जुट जाने से, उनको सहयोग देने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो हमें ऐसी बातों का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, और लोगों को अच्छी बातें सुन सके, इसके लिए हम शेयर करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होता है। हम ऐसी बातें हर रोज़ सुन सके, इसके लिए हम उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर सुननी है तो, अगर जीवन को अच्छा बनाना है, भगवतमय बनाना है, भगवान का प्रेम पाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, भगवान के साथ ओत-प्रोत होके जीना है, गहराई में उतरना है, तो हमें ये बातें रोज़ सुननी चाहिए। और रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब करते हैं लोग। कई लोग मुझे पूछते हैं, आप तो बोलते नहीं, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब करना नहीं बोलते हो, लाइक करने का नहीं बोलते हो, शेयर करने का नहीं बोलते हो, आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा जो लोग सुनते हैं उनको पता चलता होगा कि ये बात मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड्स को मुझे पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये समझने जैसी बातें हैं, तो वो पहुंचाएंगे ज़रूर। मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। और उनको अच्छा लगता है कि भगवान की बातें मुझे रोज़ सुनना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, तो वो सब्सक्राइब करेंगे। उसमें मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी वो लोग बोलते थे कि आपको कहना चाहिए। सब बोलते हैं, सब कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते? आज बोल दिया। भगवान को प्यार करो, उसमें मुझे बहुत आनंद आएगा। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, इससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा ही करो। आप भगवान को पालो, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान के साथ मिलकर भगवान को अपना सारथी बना के अपनी जीवन नैया आगे बढ़ाओ, सुख पाओ, भगवान को प्यार करो, लोगों को अपना मानो। लेकिन सब लोगों पर व्यवहार एक जैसा नहीं होता है भैया। सब में भगवान है, सबके साथ ऐसा मिलजुल जाओगे, व्यवहार करोगे, अच्छा नहीं। आपको लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है आपको तय करना है। भगवान को पूछो, आँख खोल के भगवान को पूछो, वो बता देगा ये इंसान कैसा है, क्या है। विश्वास हो फलदायक। भगवान पर विश्वास करता है, उसकी नैया भगवान पार लगाता है, आज नहीं तो कल।